तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का असाई मात्रक कूलम हो जाएगा। जैसे आवेश है, आवेश जो है वह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का सिद्धांत जो दिया था वह अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वेग में परिवर्तन पर लगने वाला समय यह क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। यह प्रकाश के परिकिरण के कारण हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। इसका और एक एग्जाम्पल हो जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण, यह प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम लोग। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर यह क्या होता है, चालक एक दूसरे को और आकर्षित करता है। यह आंसर हो जाएगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा। जब श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध दिया हुआ है, उसका अगर संयोजन प्रतिरोध निकालना हो तो हम क्या करते हैं, R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R बराबर तो दिया हुआ है 10 प्लस 15 प्लस 30 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 30 10 40 40 10 50 50 5 55 हो जाएगा, 55 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 ओम हो जाएगा, 55 ओम। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। ट्रांसफॉर्मर डैश को रूपांतरित करता है। ट्रांसफॉर्मर जो किसको रूपांतरित करता है, वह धारा को रूपांतरित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, वह निकोला टेस्ला के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए जुड़ा हुआ है, वह कैंसर के लिए। ऑन्कोलॉजी किस उपचार के लिए है, वह कैंसर हो जाएगा। 10 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से अनुवांशिक विकार जो किससे हो जाएगा, वह हो जाएगा थैलेसीमिया हो जाएगा, थैलेसीमिया। नेक्स्ट चलते हैं। अग्नायसी रस मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करती है। मतलब अग्नायसी रस में मौजूद जो होता है डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, कौन हो जाएगा, या ट्रिप्सिन हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मेरुतंत्रिकाएँ होती है। मानव शरीर में कितनी स्पाइनल नर्व्स जो होती है कितनी जोड़ी होती है, वह 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर चलते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वह युग्मनज बनाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। निद्रालुता रोग स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होती है, वह हो जाएगा सीसी मक्खी। इसका सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर जो कहा जाता है वह ब्रायोफाइटस को कहते हैं। 16 चलते हैं। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तने के जरिए डैश फैलता है। तने के जरिए जो गुलाब जो होता है, गुलाब वह तने के जरिए फैलता है, तने के जरिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, यह क्या गलत हो जाएगा। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, ये सी नंबर गलत हो जाएगा। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के लेवल को नापने के लिए किया जाता है, ये डी गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, यह एक चिकित्सक उपकरण है। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। मतलब विसरण जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन मतलब फैलाव। सबसे अधिक जो फैलाव होता है किस में होता है, गैसों में होता है। सबसे ज़्यादा गैस में हो जाएगा, गैस में, फिर हो जाएगा द्रव में, फिर हो जाएगा ठोस में। सबसे अधिक जो विसरण होगा
सबसे अधिक जो विषम होगा वह गैस में हो जाएगा, फिर द्रव में, फिर ठोस में। सबसे कम जो होता है फैलाव जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है वह ठोस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। CO2 के 10 मोल में द्रव्यमान कितना होता है? CO2 के 10 मोल में द्रव्यमान कितना होता है? जैसे CO2 क्या करेंगे, अनुभार निकालेंगे, CO2 का अनुभार निकालेंगे, C हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा, टोटल 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4, 44 हो जाएगा, 44, और 44 इंटू 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 440, 440 का आंसर हो जाएगा, 440। 20 नंबर का बी हो जाएगा, 20 नंबर का बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 21 नंबर चलते हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, यह हो जाएगा कार्बन 12। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। 2 6 6 2 8 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। फिर है 23 नंबर चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं, इस प्रकार कुल डैश या संयोजी बंध होते हैं, वह 6 12 18 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। नीला हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। पीला पीला हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। परिवर्तित नहीं होता है, इसका रंग वही सेम रहता है। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण के लिए किया जाता है? बोरेक्स के निर्माण के लिए हम धोवन सोडा का यूज़ करते हैं, धोवन सोडा।